हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत धमाकेदार सेशन होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस मत करना। जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। शेयर करिए सभी ने। यू आर रेडी। चलो स्टार्ट करें आज का धमाकेदार सेशन। तो रूल नंबर फर्स्ट है ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों के लिए होता है। ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है और वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है और वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हम किसका यूज करते हैं? वन अनदर का। एग्जांपल देखिए, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। तो यहाँ पर दो भाई के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? ईच अदर का। द फोर ब्रदर्स लव वन अनदर। यहाँ पर चार भाइयों के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? वन अनदर का। तो ये बात आपको याद रखनी है। दैट्स ओके। तो फर्स्ट रूल सभी को समझ में आ गया। रूल नंबर 2 है आइदर, नाइदर, बोथ एंड एनीवन, नन, ऑल। आइदर, नाइदर, बोथ का यूज दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। आइदर, नाइदर, बोथ का यूज दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आइदर के स्थान पर एनीवन। दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आइदर के स्थान पर एनीवन, नाइदर के स्थान पर नन तथा बोथ के स्थान पर ऑल का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छे से पढ़ना। आइदर, नाइदर, बोथ का यूज दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यहां से देखिए, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आइदर के स्थान पर एनीवन, नाइदर के स्थान पर नन तथा बोथ के स्थान पर ऑल का प्रयोग करते हैं। दैट्स ओके। इतना कंप्लीट हुआ। एग्जांपल देखिए, आइदर ऑफ द टू रोड आइदर ऑफ द टू रोड्स। यहां पर दो के लिए हम किसका यूज करते हैं? आइदर का। नाइदर ऑफ द टू बुक्स। तो यहां पर हम दो बुक के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? नाइदर का। बोथ राम एंड श्याम विल गो। राम और श्याम यहाँ पर दो पर्सन हो गए, तो दो के लिए हम किसका यूज करते हैं? बोथ का। एनीवन ऑफ द रोड्स। तो यहाँ पर रोड्स दिया है। रोड्स तो कई सारी होती हैं, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एनीवन का। जैसे नन ऑफ द फोर बुक्स। तो यहाँ पर फोर बुक्स के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? नन का। ये बातें आपको याद रखनी है। जैसे ऑल द फाइव स्टूडेंट विल गो। तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट के लिए किसका यूज कर रहे हैं? ऑल का। तो रूल में हमने क्या सीखा था? आइदर, नाइदर, बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। दो से अधिक व्यक्तियों के लिए आइदर के स्थान पर एनीवन, नाइदर के स्थान पर नन तथा बोथ के स्थान पर ऑल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दो रोड्स के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? आइदर का। टू बुक्स के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? नाइदर का। राम और श्याम के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? बोथ का। यहाँ पर रोड्स दिया है, तो यहाँ पर कई सारे रोड्स हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? एनीवन का। फोर बुक्स के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? नन का। दो से अधिक स्टूडेंट हैं, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? ऑल का। तो ये रूल आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट्स ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग।
जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला रूल है ईच एंड एवरीवन। ईच एंड एवरीवन, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तु के लिए होता है। एवरीवन का यूज दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। एवरीवन का यूज दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तु के लिए होता है। एवरीवन का यूज दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। रेस्ट ओके। एग्जाम्पल देखिए, each of the two students came। each of the two student came, तो यहां पर दो स्टूडेंट के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? ईच का। everyone of the 40 students came, यहाँ पर दो से अधिक स्टूडेंट के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? एवरीवन का। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दो के लिए हम किसका यूज करते हैं? ईच का। दो से अधिक के लिए हम किसका यूज करते हैं? एवरीवन का। रेस्ट ओके। तो ये रूल सभी को समझ में आ गया। ईच। अगला रूल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वंस वन सेल्फ। इसका यूज बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, करने वाले। प्रोनाउन वंस के साथ वंस या वनसेल का प्रयोग होता है। वन के साथ वंस या वनसेल का यूज होता है। प्रोनाउन वन के साथ वंस या वनसेल का यूज होता है। आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में वन के साथ ही, हिम, हिज, हिमसेल का यूज कर दिया जाता है। रूल में क्या होता है? वन के साथ में वंस या वनसेल का यूज होता है। तो एग्जाम में आपको एरर के तौर पर दे दिया जाता है वन के साथ में ही, हिज, हिमसेल्फ दे दिया जाता है। तो यहीं पे गलती कर देते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। जैसे एग्जांपल देखिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो यहीं पर एग्जाम में क्या दे दिया जाता है? हिज या हिम या हिमसेल्फ। एग्जाम में ये दे दिया जाता है वंस के स्थान पर। जैसे वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो यहाँ पर हिज की जगह क्या आ जाएगा? वंस। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। वन के साथ में क्या आता है? वंस। रेस्ट ओके। प्रोनाउन वन के स्थान पर वंस या वनसेल्फ आता है। तो ये रूल आपको याद रखना है। वंस के साथ में एग्जाम के दे दिया, ही दे दिया जाता है, हिज दे दिया, हिम दे दिया, या अदर वर्ड दे दिए जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। रेस्ट ओके। तो ये रूल सभी को समझ में आ गया। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईच, एवरीवन, नाइदर, आइदर, तथा या एंड। इंडेफिनिट प्रोनाउन नो वन, नोबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज, हिम प्रयुक्त होता है या यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईच, एवरीवन, नाइदर, आइदर, तथा इंडेफिनिट प्रोनाउंस नो वन, नोबॉडी, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज, हिम प्रयुक्त होता है। रेस्ट ओके। तो ये रूल अच्छे से याद रखना। एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी। एवरीवन must do his duty, तो एवरीवन के साथ में क्या यूज हो रहा है? हिज। एवरीवन ऑफ देम शुड ओबे हिज मास्टर्स। तो यहाँ पर एवरीवन के साथ में क्या यूज हो रहा है? हिज। तो ये रूल आप अच्छे से पढ़ना और तैयार करना, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईच, एवरीवन, नाइदर, आइदर तथा इंडेफिनिट प्रोनाउंस नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, समबडी के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज, हिम प्रयुक्त होता है। जैसे एग्जांपल है कि एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो एवरीवन के साथ में क्या यूज हो रहा है? हिज। एवरीवन ऑफ देम शुड ओबे हिज मास्टर्स, तो यहाँ पर एवरीवन के साथ में क्या यूज हो रहा है? हिज। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे ओके। अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हिमसेल्फ, माईसेल्फ, हरसेल्फ का यूज सब्जेक्ट की बात नहीं करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हिमसेल्फ, माईसेल्फ, हरसेल्फ का यूज सब्जेक्ट की बात नहीं करना चाहिए। जैसे आपको दो एग्जांपल दे रहे हैं, आपको बताना है कौन करेक्ट है कौन रॉन्ग है। जैसे माई सेल्फ विल गो, आई विल गो माई सेल्फ। तो आपको बताना है कौन राइट है कौन रॉन्ग है। फटाफट कमेंट करके बताओ। माई सेल्फ विल गो और आई विल गो माई सेल्फ। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है कौन सा गलत है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हिमसेल्फ, माईसेल्फ, हरसेल्फ का यूज सब्जेक्ट की बात नहीं करना चाहिए। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन रॉन्ग है कौन करेक्ट है। तो आपको पता चल चुका होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हिमसेल्फ, माईसेल्फ, हरसेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट की बात नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर माईसेल्फ सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, आई विल गो माई सेल्फ। बेस्ट ओके। अगर आपने रूल पढ़ लिया होगा, अच्छे समझ लिया होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बताने में कौन राइट है कौन रॉन्ग है। बेस्ट ओके। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगला रूल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी वाक्य में नाउन के पहले प्रोनाउंस सच का यूज हो तो उसके बाद एज का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य में नाउन के पहले प्रोनाउन सच का प्रयोग हो तो उसके बाद एज का प्रयोग किया जाता है। नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब किसी वाक्य में नाउन के पहले प्रोनाउन सच का प्रयोग हो तो उसके बाद में एज का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, राम इज नॉट सच ए गुड मैन एज श्याम इज। तो सच के बाद में एज का यूज किया जाता है। राम इज नॉट सच ए गुड मैन एज श्याम इज। बेस्ट ओके। जब किसी वाक्य में नाउन के पहले प्रोनाउन सच का प्रयोग हो तो उसके बाद में एज का प्रयोग किया जाता है। तो ये रूल सभी को समझ में आ गया। तो सभी लोग इस क्लास को फटाफट लाइक शेयर कर दो जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो, सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। शेयर कर दिया सभी ने? बेस्ट ओके।